नहीं, देखिए ये भ्रष्टाचार का सीमा बहुत बिहार में बढ़ा हुआ है, खासकर जमीन मामले में। इसी को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और धरना प्रदर्शन में एक एक सही संज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। अशोक सिंह, जिनकी पैतृक संपत्ति धमना में है, अभी झाझा के नगर परिषद क्षेत्र में वो रहते हैं। उनका म्यूटेशन कई वर्षों से लंबित है। झाझा अंचलाधिकारी से मामला उड़ते उड़ते जमुई पहुंच गया, लेकिन अभी तक उनका म्यूटेशन नहीं हो पाया या दाखिल खारिज नहीं हो पाई। हमने जो धमना के कर्मचारी हैं, मैंने उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा, सर ये मामला विभाग का जैसा आदेश होगा हम करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अंचलाधिकारी से मैंने मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन अंचलाधिकारी आज झाझा नहीं आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कैसे अशोक कुमार की जमीन पर उनका रसीद काट पाते हैं। मामला चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, विभाग के अधिकारियों का ये फर्ज बनता है कि मामले को सुलझाते हुए, समझते हुए, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए अशोक सिंह की जांच करते हुए, जो जमीन है या नहीं है, अगर गलत है तो रसीद मत काटिए, अगर सही है तो रसीद काटने में आखिर देर क्यों हो रही है? कहीं और कोई बात नहीं है ना? कहीं कोई सेटिंग गेटिंग का तो खेला नहीं चल रहा है, कहीं कोई बार्गेन का तो खेला नहीं चल रहा है। बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं जब किसी माने लाचार व्यक्ति का या फिर जेन्युइन व्यक्ति का काम नहीं होता है। हम डीसीएलआर से भी चाहेंगे या फिर जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा से भी चाहेंगे कि इस मामले को देखें और जल्दी से जल्दी निष्पादन करने का काम करें, क्योंकि अशोक कुमार सिंह खुद एक बीमार और लाचार वृद्ध व्यक्ति है। ऐसे में अगर उनकी मौत हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो परिजन तो यही सड़क पर आ जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय प्रशासन क्या कुछ मदद कर पाता है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मेरा नाम पूर्ण किशोर शर्मा हुआ। क्या दिक्कत हुई है? हमने दाखिल खारिज के लिए यहाँ साल भर पहले आवेदन दिए थे। वो ये झाझा प्रखंड कार्यालय में, तो उन्होंने आज तक टरका के रखे रहे। साल भर के बाद वो रिजेक्ट कर दिए। अरे क्यों कर दिए? उसे 4-5 कॉज दिए हुए हैं कि ये दर कवाला चाहिए। दर कवाला हम लगा दिए थे। दर कवाला होता है, वो दर कवाला हम लगा दिए। लगा देने के बाद भी वो जो कागज मांगे, हमको एफिडेविट करके मांगे कि ये कितना जमीन आपका बचा हुआ है। हम एफिडेविट करके दिए, मंगा के दे दिए। मेरा 7 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। बची हुई कितनी जमीन है? उसमें से करीब 3 या 3.5 एकड़ है। बाकी जो जमीन पहले बिकी है, क्या उनकी रसीद कटी है? उनकी भी रसीद नहीं कटी हुई है। क्यों? वो पुरानी जमाबंदी पे बिका है। अच्छा, तो जो क्या विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारी का क्या कहना है? तो जो यही 2 कौज लगाए हुए हैं कि इनका जमीन में दरकवाला नहीं है। उसके बाद ये जमीन जो है सो दरकवाला नहीं है, जबकि दरकवाला हम लगाए हुए हैं। तो यही कौज लगा करके रिजेक्ट कर दिया। किसी भाई की आपकी आपत्ति है या फिर? हाँ, एक भाई की 2 भाई की आपत्ति है। तो वो आपत्ति लगा लेते हैं, लगवा करके फिर वो बिक्री कर देते हैं। अभी आपत्ति लगाए हैं और उसमें वो जाकर के अभी वो लोग बेचे हैं। आपका एक हिस्सेदार जो भाई है जी, वो जमीन बेच रहे हैं? हाँ, वो बेच रहे हैं उसी जमीन जी, उसी मौजा। हाँ, उसी मौजा में। आपकी जमीन की रसीद नहीं कट रही है। उसी खाता खसरा का जमीन। भाई का नाम है? एक का नाम है प्रेम किशोर शर्मा, भतीजा का नाम है गौरव छोटू और अभय किशोर शर्मा। ये लोग अपने हिस्से की जमीन बेच रहे हैं कि बेच दिए हैं? और बेच दिए हैं इस खाता खसरा में से, जिस खाता खसरा का हम दाखिल खारिज करा, बेच करके और उसके बाद वो अपना फरिया के निकल गए हैं। और आपकी जमीन, मैंने आपके हिस्से की जमीन की रसीद नहीं कट? हाँ, और उसका रसीदें नहीं काट रहे हैं ये लोग, जिसके चलते वो लोग सारे। तो भाई का नाम आपने बताया, क्या वो दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच चुके? अपने हिस्से के नहीं, ये जो हम दाखिल खारिज कराना चाह रहे हैं नंद किशोर शर्मा वाला, वो नंद किशोर शर्मा की जमीन को बेच दी है और बेच रहे हैं। नंद किशोर शर्मा कौन है? नंद किशोर शर्मा मेरे बड़े भाई हुए। उन्हीं की जमीन को रजिस्ट्री नहीं होने दे? हाँ, उनका कोई जमीन का रजिस्ट्री नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि ये लोग सब बेच करके अपना फरिया लिए हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? तो हम जिलाधिकारी महोदय से यही अपील करना चाहेंगे कि इसका उचित जांच पड़ताल करके इसका जो जमाबंदी दाखिल खारिज होता है, वो दाखिल खारिज हमारा करवाने का कष्ट करें, जो कि अभी हम सर्वे में भी नहीं डाल सके हैं। सर्वे में हम सारा कागजात अपना। आपका एक और नाम क्या है? मेरा अशोक सिंह के नाम से बोला जाता है। ये घरेलू पुकारू नाम है, लेकिन मेन पूर्ण किशोर शर्मा नाम हुआ।
क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे हम अभी कैंसर पेशेंट है, पटना महावीर कैंसर संस्थान से इलाज मेरा चल रहा है। साथ ही शुगर पेशेंट हैं, बहुत तरह की बीमारी है, 70 वर्ष से ऊपर उम्र हो गया है, चलने फिरने से असमर्थ हैं, इसलिए करके हमको आपका सहयोग योगदान चाहिए। अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाला मुख्यमंत्री से सम्मानित समाजसेवी गौरव सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों इन्होंने ब्लॉक परिसर में भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हल्ला बोल किया था और एक लाचार बेबस व्यक्ति का मेडिटेशन पिछले कई वर्षों से लंबित है। गौरव, इस तरह आप लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे, तो क्या लगता है अशोक सिंह को कैसे इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए उनको। हम अपने स्तर से भी अधिकारियों से बात किए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी मामला है संज्ञान में ले लिया गया है और निश्चित रूप से पीड़ित को इंसाफ दिलाया जाएगा। उनकी जो भी समस्या है उसको नव वर्ष में सुना जाएगा, और सुना नहीं जाएगा बल्कि उनका काम भी किया जाएगा। गौरव, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों की, हमारा गोतिया, उसकी जमीन धक्का-धक बिक रही है बिना मोटेशन के, और हमारी जमीन पर रोक है, तो ज्यादती है। नहीं, देखिए, ये भ्रष्टाचार का सीमा बहुत बिहार में बढ़ा हुआ है, खासकर जमीन मामले में। इसी को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और धरना प्रदर्शन में एक सही संज्ञान सीओ मैडम ने लिया है कि अब हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो पिछले समय का हम उसका लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। हम अभी विगत 10 दिनों से यहाँ हैं। आने वाले समय में अगर हमसे पूर्तियां होती है तो आप हमारे खिलाफ बोलिएगा, लेकिन जो समस्या आप हमारे पास लेकर आए हैं निश्चित रूप से उसका 100% समाधान हम आपको देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष की भी आपको भी बधाई, और तमाम जितने भी आपके शुभचिंतक हैं जो आपके चैनल को देखते हैं और हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं पूरे जिला क्षेत्र में, उन सबों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।